सीवी जो हमने बनाना था, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स का इस्तेमाल करना था। सो जिसके लिए सबसे पहले जो है इस पेज का लेआउट सेट कर लेते हैं। पेज लेआउट सेट करने के लिए आपने जाना है पेज लेआउट के अंदर, और आपने यहाँ से ओरिएंटेशन या फिर मार्जिन पे जाना है। मार्जिन पे जाके नैरो कर देते हैं। अगर नैरो के अलावा मज़ीद उसको कस्टमाइज़ करना है, आपने कस्टम मार्जिन पे जाएँ। कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ पे टॉप को थोड़ा सा कम करते हैं, सॉरी ये बढ़ा दिया, ये कम करें। और बॉटम को भी मैंने 3 रखा, राइट को भी 3 रखा, लेफ्ट को भी 3 रखा, मतलब यहाँ से भी और ऊपर से बॉटम से भी इक्वल साइज रखा है। तो मेरे पास यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक शेप लेके आता हूँ। शेप जो है मेरे पास ये उठाते हैं, रेक्टेंगल का शेप, जो कि यहाँ से यहाँ तक पूरा लेते हैं और इस पूरे पेज में इसको फिट करते हैं। बाकी हो सकता है तो बेहतर हो जाएगा, ये इस पेज पे फिट किए हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें जो है कोई कलर वगैरह देने हैं आपने। सो कलर यहाँ से आप यहाँ पे जाए, इस तरह का कलर बेहतर रहेगा या इस तरह का कलर, जो भी है आपने रखना। हर कोई ये कलर नहीं रखता, इस कलर को मैंने रख दिया। अब यहाँ से एक और शेप उठाते हैं। इस शेप के अंदर जो है मैंने क्या करना है, नेम वगैरह जो है और टाइटल जो है आपने इसमें देना था। सो जिसके लिए जो है पर सबसे पहले टाइटल के लिए मैं एक शेप रखता हूँ यहाँ पे, यहाँ तक इसको रखे और इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट जो है मैं रखता हूँ कुरिकुलम, कुरिकुलम, कुरिकुलम विटाई जिसको कहते हैं, यही हमें करना था। इसकी आउटलाइन में ख़त्म कर रहा हूँ। सो नो आउटलाइन और नो शेप फिल, मेरे पास कुछ भी फिल नहीं करना है। तो इसकी साइज़ थोड़ी सी चेंज करनी है। टेक्स्ट साइज़ को फ़ॉन्ट पे जाएँ और फ़ॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ पे उसको टाइम न्यू रोमन पे लेके जाते हैं। उसकी साइज़ 20 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। फिर ऐसा हुआ तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया। इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, कंट्रोल बी करके बोल्ड कर देते हैं, या फिर इसको लेके आते हैं सेंटर पे। ये मुझे यहाँ पर अजीब सा लगा, सो इसको लेके आते हैं यहाँ सेंटर पे ही लेके आते हैं। अब इसके बाद एक और इमेज लेके आते हैं, जो कि शेप लेके आते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे जाएं, जाने के बाद एक शेप यहाँ से उठाए, उठाने के बाद इस शेप को यहाँ से यहाँ तक रख ले, जिसमें नाम और नेम और फादर नेम आपने रखना है। तो जिसके लिए फॉर एग्जांपल नेम करता हूँ, नेम जो है किरण शारजेरा डॉटर ऑफ, या नेम या फादर नेम करें। इसके बाद ये नेम तो हो गया ना। इसके बाद एफ डॉट नेम कर दे, करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं अली चले हो गया। अब इसको बोल्ड करते हैं, यहाँ से कंट्रोल बी करके भी बोल्ड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट पे जाके भी बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने के अलावा इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं और फ़ॉन्ट साइज इसका मैं 18 रखता हूँ, सेंटर पे लेके आते हैं। अब जो है इस शेप की आउटलाइन मैंने ख़त्म करनी है। सो इसी आउटलाइन को ख़त्म करने के लिए जो है क्या करना होगा, यहाँ पे आउटलाइन शेप आउटलाइन पे जाए, नो आउटलाइन आप इसको कर दें। हो गया यहाँ तक, ये भी हो गया। अब एक और शेप उठाते हैं। इसी शेप को उठा के यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ से शेप सेट करने हैं, यहाँ से यहाँ तक मैंने शेप को सेट करना है, जो कि बॉटम तक हो जाए। सही है, बॉटम तक आपके पास शेप आ गया ना। सो आपके पास इसके कोई शेप आउटलाइन फिल नहीं करनी है, शेप को फिल नहीं करना है। नो फिल में करता हूँ, कलर वही रहेगा। अब इसके अंदर जो है टेक्स्ट ऐड करते हैं, इसमें सॉरी इसमें जो है टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। इसमें जो है टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। आपके पास जो है सबसे पहले तो आप एड्रेस ना, ऑब्जेक्टिव रह गया ना हमारे पास। सो इसको थोड़ा सा छोटा करके, चलो ऑब्जेक्टिव इसमें कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे ही रख लेते हैं। सब करो 5 मिनट बाद ये दोबारा से नया वीडियो स्टार्ट होने वाला है। सो
यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। सो एड्रेस सबसे पहले मुझे यही चाहिए ना, एड्रेस में ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल जो भी है एड्रेस XYZ जो भी है एड्रेस मैंने लिख लिया। इसके बाद फिर आपके पास कंटेक्ट आप रखते हैं। कंटेक्ट में जो है आपके पास एक कंटेक्ट तो आपके पास सेल हो सकता है ना, सेल नंबर आपके पास मौजूद है, और तो सेल नंबर फॉर एग्जाम्पल 03434 समथिंग जो भी है आपके पास। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक एड्रेस। तो आपके पास क्या होता है, मेल एड्रेस हो सकता है, क्या हो सकता है, मेल, या फिर इसको जस्ट जीमेल लिखे, क्या लिखे यहाँ पे, जीमेल लिखे इसको। जीमेल में मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं अपना कोई एड्रेस देता हूँ, बैककोडर @gmail.com जो आपके पास एड्रेस है। ये भी हो गया ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद व्हाट्सएप को ही नंबर देना है। सो व्हाट्सएप नंबर मैं देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 0345678932 जो भी है, एक व्हाट्सएप नंबर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सो इनको थोड़ा सा इस तरह करते हैं ताकि हमारे पास बेहतर हो जाएगा ये नेक्स्ट लाइन पे, और साथ साथ इनको बोल्ड करते जाएं और इसको अंडरलाइन भी करते जाएं। कंट्रोल यू और कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल यू से अंडरलाइन आप कर सकते हैं। और इसको भी क्या कर रहा हूँ मैं, अंडरलाइन करते हैं और उसको बोल्ड करते हैं, और व्हाट्सएप को भी जो है अंडरलाइन करते हैं और उसको बोल्ड करते हैं। यहाँ तक हो गया ये भी। अब इसके बाद क्या चाहिए था हमारे पास, इसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल कंटेक्स्ट वगैरह भी हो गया, एड्रेस भी हो गया, इसके अंदर जो है और आपके पास CNIC हो सकता है ना, डेट ऑफ बर्थ DOB, सही है। डेट ऑफ बर्थ को मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट DOB लिखता हूँ, इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। और DOB जो आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 12/09 और 2002 कहता हूँ फॉर एग्जांपल, यही आपके पास डेट ऑफ बर्थ है आपका। फॉर एग्जांपल अपना डेट ऑफ बर्थ हमने ये मेंशन कर दिया, तो इसको इसमें रखें। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ से CNIC रखते हैं, CNIC जो आपके पास CNIC नंबर है, इसको आपने लिखना होगा, जो कि आपके पास फॉर एग्जांपल कंट्रोल B करके बोल्ड करने के बाद इसको नेक्स्ट लाइन पे जाएं। नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद बोल्ड पे नहीं लिखे बल्कि उसको 71501-232 समथिंग जो भी है इस तरह मैं जैसे यही दे रहा हूँ, सही है। आपके पास ये भी हो गया। अब इसका इंटेंट थोड़ा सा बढ़ाएं और साथ साथ इसका जो फ़ॉन्ट है, इस फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाए, होम पे जाने के बाद इसके फ़ॉन्ट चेंज करें। फ़ॉन्ट पे न्यू टाइम रोमन रखना चाहते हैं, और इसका फ़ॉन्ट कम से कम मैं रखता हूँ 12 से ज़्यादा नहीं रखे, क्योंकि आपके पास ऑफिशियली 12 ही होता है। इसका जो है लाइन स्पेसिंग जो है वो मैं 3 देता हूँ, ताकि मेरे पास ये पूरा पेज जो है वो फिल हो सके। यहाँ तक फिल हो गया, क्लियर हो गया ना, ये भी हो गया आपके पास। अब इसके अंदर एक छोटा सा आपने क्या क्या देना था, पिक्चर भी देना था ना, बेहतर था पिक्चर भी यहाँ पर आप दे देते। तो इस पिक्चर को देने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसके लिए जगह बनाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके छोटा कर देता हूँ, और इसको जो है वो थोड़ा सा बेक कर देते हैं, पूरा का पूरा आ जाएगा, मेरे पास आ गया। अब मैं पिक्चर यहाँ बना सकता हूँ, मेरे पास जगह आ गई है ना। सो इतनी जगह काफ़ी है पिक्चर के लिए। तो यहाँ से एक पिक्चर उठाएं, उठाने के बाद यहाँ से इसको जो है वो इतना काफ़ी है, सही है। अब नो फिल कर दे, और इसको नो लाइन आप कर सकते हैं। और इसी तरह अब फिल में जाएं, पिक्चर पे जाएं और एक पिक्चर उठाते हैं यहाँ से। ऑफलाइन कोई पिक्चर होना चाहिए, डेस्कटॉप में कोई पिक्चर है, तो इस पिक्चर को ही मैं उठा रहा हूँ और इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, मेरे पास ये इंसर्ट हो गया। सो इतनी मोटी तो नहीं है, ये मोटा क्यों आ रहा है, चले ये हो गया। अब इसकी आउटलाइन थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगी, सो इस आउटलाइन को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चलो आउटलाइन बाद में करते हैं, पहले जो है एक शेप और इंसर्ट करते हैं, इसके बाद जो है आउटलाइन चेंज करने में हमारे लिए आसानी पैदा होगी। सो ये आपके पास पूरा का पूरा आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपके पास आ गया। अब पे यहाँ से चले ये हो गया। अब इसकी भी शेप को आप फिल नहीं करें, शेप को फिल नहीं करने की ज़रूरत
नहीं है हमारे पास। सो नो फिल कर देता हूँ क्योंकि वही कलर आपके पास है। अब इसके अंदर कोई पिक्चर लेके आता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक शेप लेके आता है, शेप यहाँ से उठाता हूँ, हाँ, इंसर्ट पे जाके भी उठा सकते, या फिर यहाँ पे जाएं और शेप पे जाएं, फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है ये शेप फिर? और एड टेक्स्ट ही कर, डायरेक्ट एड टेक्स्ट कर देता हूँ। मजीद शेप बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे लिए, क्या ख्याल है? मजीद शेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर करना चाहते हो आप इसे, नहीं चलो बस शेप से किया है तो शेप से ही करते हैं पूरा। अब सबसे पहले क्या चाहिए हमें? ऑब्जेक्टिव चाहिए ना, क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव चाहिए। सो इस शेप को मैं फिल नहीं कर रहा हूँ बल्कि नो फिल कर देता हूँ। और इसका आउटलाइन भी मुझे नहीं चाहिए, सो नो आउटलाइन करता हूँ। और इसको जो है मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ, टेक्स्ट को इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है मैंने। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स लिखता हूँ, सही है, ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को अंडरलाइन भी कर देते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन से ना मुझे बोल्ड चाहिए ना मुझे अंडरलाइन चाहिए, दोनों मैंने खत्म कर दिए। अब मेरे पास कोई बना बनाया हुआ कोई ऑब्जेक्टिव मौजूद होगा। सो मैं इस ऑब्जेक्टिव को रन करना चाहता हूँ, तो सो यहाँ पे जाके कॉपी करूंगा उन ऑब्जेक्टिव्स को, CV पे जाए, इसी फोल्डर के अंदर कोई मौजूद होगा। सो CV1 के नाम से क्या है, किरण CV के, इसी को ही मैं एडिट कर जो है चेंज करता हूँ। अब यहाँ से उठाता हूँ इसको। ऑब्जेक्टिव्स में जस्ट आप एक क्या करते हैं, बयानिया होता है, यानी एक स्टेटमेंट होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ना कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको जो है इंडेंट सेट करें, इंडेंट नहीं बल्कि उसके लाइन स्पेसिंग सेट करें, या फिर आप उसकी जस्टिफाई कर देते, उसको जस्टिफाई कर दे। ये जस्टिफाई पहले से तो आप खत्म होंगे, दोबारा से जस्टिफाई कर दे, उसको जस्टिफाई कर लेता हूँ। और इसका मैं साइज भी जो है वो चेंज करूँगा, 12 ही है ना, 12 ही रखते हैं इसका, इतनी ही साइज ठीक रहे। अब देखो मेरे पास जगह ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब एक और शेप उठाएं, आप इंसर्ट पे जाएं और दूसरा शेप मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। शेप पे जाने के बाद यहाँ पे एक और शेप आप किस चीज़ के लिए करूँ? क्वालिफिकेशंस के लिए ना, किसके लिए करना होगा? क्वालिफिकेशंस के लिए मैंने करना होगा। सो जिसके लिए मैं यहाँ से लेकर पहले तो एक छोटा सा शेप रखूंगा जिसमें क्वालिफिकेशन लिखा हुआ आ जाएगा, सही है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, टेक्स्ट ऐड करता हूँ और इसमें लिखता हूँ क्वालिफिकेशन जो आप, या फिर एकेडमिक बैकग्राउंड कहते हैं, ठीक है, या फिर एकेडमिक बैकग्राउंड जिसको कह सकते हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड जिसको कह सकते हैं। सो एकेडमिक बैकग्राउंड आपके पास आ गया। इसको मैं क्या करता हूँ, बोल्ड बना देता हूँ और इसका जो है वो फ़ॉन्ट भी चेंज करते हैं, टाइम न्यू रोमन में रखते हैं और उसकी साइज जो है वो 12 पे रखते हैं। अब इस शेप का जो है मुझे कोई फिलिंग नहीं चाहिए शेप की, और इसकी कोई मेरे लिए जो है आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है, नो आउटलाइन। और इस शेप को नो फिल कर देते हैं, मेरे पास हो गया। अब इसके बाद एक और शेप बना देते हैं जो कि मेरे पास, फॉर एग्जांपल इंसर्ट पे जाने के बाद शेप के अंदर जाके रेक्टेंगल को मैं उठाता हूँ फिर से। अब यहाँ से नीचे जो शेप बनाता हूँ जिसके अंदर मेरे पास एक छोटा सा टेबल मौजूद हो सकता है, ठीक है, एक छोटा सा टेबल में रख सकता हूँ इसमें। सो टेबल के लिए जो है मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, एक टेक्स्ट कर लेता हूँ, करने के बाद इंसर्ट पे जाएं और टेबल पे जाना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वालिफिकेशन आपके पास आनी चाहिए पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में जो है वो क्या करना है, डिग्री का प्रोग्राम का नाम आ जाएगा। तीसरे कॉलम में जो है आपके पास डिवीजन आ जाएगी। चौथे कॉलम में जो है आपके पास क्या आ जाएगा, इसका परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे भी मैं जो है तीन या चार रखता हूँ, फिलहाल के लिए 4 काफ़ी है, 4 ही रखा मैंने। इनको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको करा बेहतर आ सके। अब सबसे पहले तो क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन होगा, क्या पहले क्या है, क्वालिफिकेशन है ना, क्वालिफिकेशन है। और दूसरा जो है वो बोर्ड कौन से एग्जामिनेशन बोर्ड से आपने की है या कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने की है, INSTITUT इंस्टीट्यूट, और बोर्ड का नाम रखें BOARDO। इसके बाद फिर दूसरा जो है डिवीजन है आपके पास, हाँ डिवीजन है।
इसके बाद परसेंटेज आपने रखना है, परसेंटेज आप रख लें। अब इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। फिर मैं लिखता हूँ सबसे पहले तो जो है मुझे इसकी टेबल के अंदर जो है वो टेबल को फिल करना है, PVIT। और दूसरा जो है मैं इंस्टीट्यूशन देता हूँ PIU, और डिवीजन में देता हूँ मेरे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट। और इसी तरीके से आपके पास जो परसेंटेज नहीं बल्कि GPA, CGPA भी आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो CGPA जो है आपके पास एक परसेंटेज को शो करने का जो है वो एक ऑप्शन मौजूद है, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल वगैरह पे किया जाता है। इसको तफसील से बाद में देखोगे, इसके पीछे मत जाए आप। इसके बाद इसका GPA जो है मैं रखता हूँ 3.21 GPA मेरे पास मौजूद है, मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। HSSC जो आपके पास है, इसी तरीके से HDISC से किया है फॉर एग्जाम्पल आपने, जो कि किस में है, फॉर एग्जाम्पल सेकंड डिवीजन में है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है परसेंटेज आपने लिखना है 68%, जो कि ख्वाबों में मिलता है वो सारों को, सही है। इसी तरीके से HSSC आपके पास मौजूद है, जो कि PIU जो है आपके पास है। इसके बाद ये है आपके पास डिवीजन है, और जस्ट जो है यहाँ पे मैं देता हूँ 60% देता हूँ। अब इन सबको जो है मैं सेंटर पे लेके आना चाहता हूँ, सेलेक्ट किया, जो कि कंट्रोल E के जरिए से सेलेक्ट कर दिया, आ गया मेरे पास। अब मुझे ये टेबल थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, टेबल का जो शेप दिया है, और इस शेप को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, छोटा तो हो गया है। अब यहाँ से इसकी आउटलाइन भी मैं खत्म कर रहा हूँ, सो आउटलाइन जो है वो नो आउटलाइन करें, और इस टेप को फिल जो किया, इस फिल को भी मैं खत्म कर रहा हूँ, नो फिल करके। मेरे पास देखो जरा खूबसूरत लग रहा है ना। अब जरा देखें, अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। आगे क्या है, एकेडमिक बैकग्राउंड के बाद जो है आपके पास एक्सपीरियंस था। जस्ट एक्सपीरियंस के लिए एक इमेज यहाँ से उठाते हैं, इस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इमेज नहीं बल्कि शेप को यहाँ तक लेके आया। इस शेप के अंदर जो है मैं टेक्स्ट को ऐड करता हूँ, टेक्स्ट के मैं लिखता हूँ एक्सपीरियंस। क्या लिखते हैं, एक्सपीरियंस लिखते हैं, सही, एक्सपीरियंस जो आपके पास हो गया। सो यहाँ पे जो है इसको बोल्ड कर देते, और बोल्ड करने के बाद जो है इस शेप की आउटलाइन भी खत्म करें, और शेप को की जो फीलिंग आपने की है वो फीलिंग भी आप खत्म करें। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, एक और शेप उठाना है, जो इंसर्ट में जाके दोबारा से शेप पे चले जाओगे, एक रेक्टेंगल शेप उठाओगे, और यहाँ से यहाँ तक शेप को फॉर एग्जांपल जितना एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद है इतना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस मैं लिखता हूँ, एक्सपीरियंस जो है 1 लिखने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ 2 ईयर सेकेंडरी टीचिंग इन क्या करता हूँ, द लेजेंड हायर सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम 2021 टू 2023 तक आपने किया है। 43 कर दिया मैंने, गलती से 23 कर दे। और दूसरा मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे विजिटिंग लेक्चरर इन ADP program in Vision Higher Secondary School, secondary school and degree college दनियोर हो गया, स्कूल एंड डिग्री कॉलेज दनियोर। सो यहाँ पे मैंने कर लिया। सो ये आपके पास था जो कि आपने कर लिया यहाँ तक, जो मेरे एक्सपीरियंस था फॉर एग्जांपल, जो कि इस एक्सपीरियंस को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और इसको मैं न्यू टाइप ओपन पे लेके आता हूँ, और साथ साथ जो है इसकी फ़ॉन्ट साइज चेंज करता हूँ। अब मुझे जो है इस इमेज का जो है आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, सो नो शेप फिलिंग, और आउटलाइन जो है वो नो आउटलाइन। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब एक्सपीरियंस के बाद आपके पास कंप्यूटर स्किल के नाम से जो है वो एक बनाना चाहता हूँ। सो इंसर्ट में जाए, एक और शेप लेके आ जाए, जो कि क्या होगा आपके पास कंप्यूटर स्किल के लिए आपने रखना होगा। यहाँ तक आप लोग कर ले। सो यहाँ पे ऐड करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ इसमें कंप्यूटर स्किल लगता है,
सो इसकी भी आउटलाइन में ख़त्म कर रहा हूँ, नो शेप फिलिंग और नो आउटलाइन में कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इसको होल्ड कर लेता हूँ, जरा यहाँ पे देखिए बच्चे, बस होल्ड कर लेता हूँ। इसकी साइज में चेंज करूंगा, उसकी जो है फ़ॉन्ट टाइप चेंज करूंगा, साइज में 12 रखता हूँ, फ़ॉन्ट टाइप जो है न्यू टाइम रोमन रखता हूँ। ये वही जो पहले से हम लोग कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ। इसका भी यही करे सेम, ऊपर वाले उसका मैंने चेंज नहीं किया था, उसका भी मैंने चेंज कर दिया और 12 मैंने रख दिया। कंप्यूटर स्किल फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो है इसमें 1 लिखे, 3 month डिप्लोमा इन PCDA, जैसे मैंने यही लिखा है। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो भी टेक्स्ट था वो टेक्स्ट जो है मेरे पास शो नहीं हो रहा है। इस टेक्स्ट को शेव करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, सही है। तो किस में किया था आपने, इन MS ऑफिस, ऑफिस ऑटोमेशन करें, बल्कि ऑफिस ऑटोमेशन फ्रॉम PCDA ना, फ्रॉम PCDA से, कहाँ से, फ्रॉम PCDA। चले, ये आपके पास हो गया, डन, क्लियर हो गया। लेकिन ये आपके पास बोल्ड हो गया, इसको बोल्ड नहीं चाहिए मुझे, इसको जस्ट मैं छोटे से उसमें लेके आता हूँ। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या है, किशोर बेटा बताएं, नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटीज आपने करने हैं। सो चलो लैंग्वेजेस में कर लेता हूँ। सो जरा थोड़ा सा ऊपर लेके मूव करते हैं उसको, फिक्स कर ले उसको, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, लैंग्वेजेस जो है आपके पास है, लैंग्वेजेस आपने करना है, जो कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप लोग बोल सकते हो, ये बता दे कौन कौन से लैंग्वेजेस बोलते हैं। सबसे पहले तो आप मदर टंग जो है आप जो भी है, चाहे वो ब्रुशिश की हो, चाहे वो ना हो, या आपकी मर्जी जिसमें है, या पुश्ती है, या जो भी है आपके पास, आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो है वो नेक्स्ट है उर्दू में कहता हूँ, दूसरा जो है वो इंग्लिश में कहता हूँ। अब हो गया। अब इनको तो 3 कॉलम में डिवाइड करना है। सो मैंने सेलेक्ट कर दिया, आई थिंक ये डिवाइड नहीं हो सकेगा। तो चले कोई बात नहीं, इसको डिवीजन को छोड़ दे, ऐसे ही मैं रखता हूँ। और यहाँ से जाके मैं क्या करता हूँ इसमें, बल्कि इसका जो मैंने किया है उसको फिल नो लाइन, नो लाइन आप कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे, क्योंकि ये इंग्लिश नज़र नहीं आ रहा। बस वो बेसिक इंग्लिश कह सकते हैं, बेसिक इंग्लिश करके उसको, हाँ ना, बेसिक इंग्लिश को समहाउ थोड़ा थोड़ा कुछ जो है आ रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो सकता है कहीं से ये है। अच्छा, यहाँ पे पेज लाउट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको कोई बात नहीं, इसके साथ नहीं छोड़ेंगे, छोड़ो। इसके बाद फिर आपके पास जो है एक्टिविटीज़ को मैं रखता हूँ, बस एक्टिविटीज़ में ऐड ही नहीं करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे जो है जस्ट मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ। सो यहाँ पे जाके रेफरेंस को ऐड करें, हाँ, यहाँ से यहाँ तक रेफरेंस को ऐड करें। अगरचे आपके पास अगर कोई ऐसा रेफरेंस जिसमें आपने काम किया है किसी प्रोफेसर के साथ या किसी ऐसे प्रोफेशनल के साथ काम किया है, तो आप इसको रेफरेंस के तौर पर जो है इसकी मेल वगैरह, इसका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह जो है रेफरेंस के तौर पर दे सकते हैं। अगर नहीं किया है तो विल बी प्रोवाइडेड, लिखे यहाँ पे प्रोवाइडेड ऑन डिमांड लिख के छोड़, यानी अगर जो है आपके काम के हवाले से वो लोग डिमांड करते हैं तो आप प्रोवाइड करोगे। उस टाइम भी आपके पास प्रोवाइड करने के लिए कोई रिसर्च काम तो प्रोवाइड नहीं कर सकोगे, लेकिन यहाँ पर आपने कंप्यूटर स्किल का जो है वो डिप्लोमा आपने किया है ना, इस डिप्लोमे की जो है फॉर एग्जांपल आपको देना होगा, सर्टिफिकेट देना होगा। आगे बात समझ में, वो आप वही प्रोवाइड करोगे। इसके साथ साथ जो आपके डिग्री सब पर मेंशन किया आपने, इन डिग्रीज को आपको जो है मेंशन करना देना पड़ेगा इनको, सही है। तो ये आज ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट एक काम रह गया, जो कि ये है कि मैंने इस शेप का जो है आउटलाइन मैंने ख़त्म करनी थी। सो नो आउटलाइन, और इस शेप की मैंने आउटलाइन ख़त्म करनी थी, नो आउटलाइन। सो मेरे पास CV तैयार।
अब यहाँ से सीवी को देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से ये आपके पास सीवी बन चुकी है।